एक तरफ बिहार में बन रहा है नया समीकरण, नीतीश कुमार और चिराग पासवान साथ आ चुके हैं, बीजेपी को गच्चा देने वाले हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। तगड़ा झटका ये कि भारतीय जनता पार्टी में दनादन इस्तीफे शुरू हो गए। एक से बड़े एक नेता अब बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। ये 24 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा बड़ा झटका है। ऐसे राज्य में जहां बीजेपी अपने दम पर खड़ी तक नहीं हो सकती, हमेशा उसे बैसाखी की जरूरत पड़ी, जहां उसके अपने साथी नए समीकरण की तरफ बढ़ चुके हैं, नया मोर्चा बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में भारी बगावत देखी गई है। इतनी जबरदस्त बगावत है दोस्तों, जिसे संभालने की बात अब ना सम्राट चौधरी के बस की है, ना विजय सिन्हा के बस की है। गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे भी आ जाएं तो वो रोक नहीं पा रहे, क्योंकि एक साथ इतने इस्तीफे गिरे कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको मैंने खबर दिखाई थी कि नाराजगी अपने चरम पर है। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलते हैं। मुलाकात के बाद एक बयान निकल कर आता है। पहला बयान चिराग पासवान की तरफ से, बयान ये कि मैं दिल्ली से बिहार आना चाहता हूं और बिहार जल्द आऊंगा। यही नहीं, वो वक्त बीतता, उससे उबर पाती बीजेपी उससे पहले ही एक और बयान दे दिया। बयान विजय शाह पर, बीजेपी का लाडला मंत्री, जिसके आपत्तिजनक बयान पर अभी तक कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत बीजेपी के दिग्गज नेता नहीं कर पाए। इतनी हिम्मत कि उसे मंत्री पद से बर्खास्त कर सके, नहीं कर पाए हिम्मत कि बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा सके। और ये किस पार्टी की बात कर रहे हैं जो कदम कदम पर विपक्ष को, मुसलमानों को राष्ट्रवाद, एकता, देशभक्ति ये सिखाते हैं, महिलाओं का सम्मान करना सिखाते हैं, सेना का सम्मान करना सिखाते हैं। और खुद उनकी ही पार्टी का नेता पहले सेना का अपमान करता है, एक महिला का अपमान करता है। ये देशद्रोह और गद्दारी वाली बात नहीं कि आप हमारे देश की एक वीर बेटी की तुलना आतंकवादियों से कर रहे थे, उनकी बहनों से कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए थी। मैंने आपको दिखाया कि चिराग पासवान ने पहली फुर्सत में कह दिया कि अगर उनकी पार्टी में वो मंत्री होता तो उसे आजीवन निष्कासित कर देते, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कभी भी विजय शाह जैसे नेताओं की जगह नहीं है। वहां बात खत्म होती। उसी के बाद थोड़ी देर बाद जनता दल यूनाइटेड का बयान आ जाता है, जिसमें साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि उस मंत्री को पहली फुर्सत में निकालिए। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन यानी कि सियासत में, राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। अब इन सब के बीच क्या हुआ है, दैनिक जागरण की खबर पढ़ लीजिए। बिहार की राजनीति में आया नया मोड़, बड़े नेता ने बीजेपी को दिया झटका, अपने समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है, खास तौर पर बीजेपी के लिए, जहां एक तरफ उनके अपने सहयोगी उनसे संभाले नहीं संभल रहे, तो भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी आपको पहले बता दूं, बिहार में बीजेपी की हालत यह है कि अगर उसके साथ उसके कोई सहयोगी ना हो तो हालत बहुत पतली हो जाएगी। संगठन नहीं है, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन उतना मजबूत नहीं है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बना ले। लेकिन हां, यह बात सच है दोस्तों कि अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे नेता बीजेपी के साथ रहते हैं तो एक हद तक खेल करके बीजेपी बहुमत हासिल करने की सोच सकती है, जैसे महाराष्ट्र में किया। लेकिन जब तक उसके साथी उसके साथ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसी बात का डर सता रहा है। अब बीजेपी के नेताओं को इस समझ में आ गया है कि जो खेल खेला गया वो खेल उल्टा पड़ गया है। अब हिंदू मुसलमान बिहार की जनता सुनना नहीं चाहती। पहलगाम आतंकी हमले पर जनता के सवालों को विपक्ष के सवाल बताकर घुमाने की कोशिश की गई। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो देश की सेना ने किया, लेकिन उसके फौरन बाद ही बैनर पोस्टर लगाकर सेना के नाम पर सियासत करने का काम बीजेपी ने किया। जनता समझ चुकी है कि जो पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन किसके कहने पर और क्यों करना पड़ा, इसका जवाब अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। यह नहीं समझ पाई है कि हमारे देश के विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्यों पाकिस्तान को बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर होने जा रहा है। आतंकवादी अड्डे जो तुम्हारे यहां बने हुए हैं उन्हें हम खत्म कर देंगे, उन पर हमला होगा, क्या पहले से ही पाकिस्तान तैयार नहीं होगा? इन सवालों का जवाब बीजेपी और बीजेपी के नेता नहीं देना चाहते, और ये जनता समझ चुकी है। इसीलिए इस बार बीजेपी के नेता, बिहार वालों को डर लग रहा है कि जिस बात का माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, वहां वो खुद फंस गई है और इस बार बेड़ा गर्क होने जा रहा है। इसीलिए ये खबर आई है।
पहले मैं दिखाने जा रहा हूं खबर क्या है। राजकिशोर प्रसाद ठाकुर ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, अब भी बता रहा हूं। दरअसल जब जब सरकार होती है और विपक्ष में कोई भी पार्टी, मान के चलिए कांग्रेस की केंद्र में सरकार है या यूपीए की, तो उस समय अगर विपक्ष में बीजेपी होगी तो वो इसी तरह से सवाल पूछती रही है। लेकिन ये बात आप जाकर गौर करिएगा, मुंबई अटैक पर भी जब सवाल इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने मुंबई में ताज होटल के सामने ही खड़े होकर सवाल दागे थे 2 से 3 दिन बाद, तब भी इसे हमारे देश की मीडिया ने या फिर सत्ता पक्ष ने नहीं कहा था कि देश संकट में है और ये राजनीति कर रहे हैं, ये देशद्रोह है, गद्दारी है, सेना का मनोबल घटा रहे हैं। ये बातें नहीं की गई थी, नहीं कहा गया था कि आप पाकिस्तान परस्त हैं। लेकिन इस दौर में अगर आपकी गलतियों को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है तो आप कहते हैं कि सेना का मनोबल गिराया जा रहा है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि पहलगाम आतंकी हमले में हमारे 26 पर्यटकों की जान कैसे चली गई, वहां पुलिस, वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, तो आप कहते हैं संकट में है देश, आप एकता लाइए, नैतिकता सिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासत करते हैं, लेकिन उसके बाद आप विपक्ष को कोसने में पीछे नहीं हटते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष आपसे सवाल पूछता है। आप यकीन मानकर चलिए कि आप मुझे राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का, इन लोगों का बयान दिखाइए जिसमें इन्होंने सेना पर सवाल खड़े किए। एक बयान दिखा दीजिए, मान जाऊंगा। यह देश की जनता देख रही है। मैंने कहा ना, इन्होंने बिहार की जनता को यह समझ लिया है कि कुछ जानते ही नहीं है, हम जो कहेंगे वो मान लेंगे। मैंने पहले भी कहा और अब भी, इस बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। गुमराह जरूर कर सकते हैं कुछ समय के लिए आप किसी को, लेकिन बेवकूफ मत समझिएगा। वो आपको ऐसी कगार पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां से आपका राजनीतिक भविष्य अंधकार में नजर आएगा, और वो होने जा रहा है। खबर देखिए, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में जब ये शामिल होने गए तो बीनू यादव थी, अरविंद कुमार सैनी थे, प्रदेश प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर थे, एजाज अहमद थे, संजय ठाकुर थे। इसमें एजाज अहमद ने बताया कि राजकिशोर अभी तक भाजपा से जुड़े हुए थे। उनके साथ रविंद्र शर्मा, दीनानाथ, मनोज कुमार, शंकर कुमार, सुरेंद्र कुमार आदि ने भी पाला बदल लिया है, यानी बीजेपी छोड़कर वो आरजेडी में आ गए। विपक्ष की इस बार की जो भूमिका है वो जनता को समझ में आ रही है कि इस बार विपक्ष ने एक सवाल भी सेना से नहीं पूछा, और वो सवाल पूछे गए जो सवाल खुद बीजेपी और खासतौर पर सरकार की तरफ से छोड़ दिए गए अधूरे। हाँ, इस देश की मीडिया नहीं पूछेगी पहलगाम आतंकी हमला क्यों, कैसे, किसका फेलियर था। आपको मैं बता चुका हूं, शायद आपको ना याद हो तो बता दूं। एक न्यूज चैनल था एबीपी न्यूज, उसने चला दिया था किरण रिजिजू के बयान को जिसमें उन्होंने चूक मानी थी। चूक शब्द को हटवाया गया। जयशंकर, एस जयशंकर, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उनके बयान की हमने पहले से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे दी थी। उस पर जब सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि ये क्यों किया, तो उसके गोलमोल करने का काम देश की मीडिया कर रही है। इन्हें शर्म नहीं आती। बीजेपी के इन हथकंडों को बिहार की जनता अच्छे से समझ चुकी है, और यह बात बीजेपी के नेताओं को भी समझ में आ गया है कि ज्यादातर अगर बीजेपी के साथ रहे तो उनका राजनीतिक जो करियर है वो चौपट हो जाएगा। इसलिए जबरदस्त और भयंकर बगावत देखने को मिल रही है। एक तरफ साथी साथ छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ता ओके टाटा बाय बाय कर रहे हैं। नमस्कार।